जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव टूने टूट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। शारदीय नवरात्रि की साधना, हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 3 अक्टूबर 2024 को आपको करनी है दोस्तों। ये आपको सामग्री नहीं, आपको 3 सामग्री लेनी, मात्र आपको जो है 3 सामग्री लेनी, जो कि हमने यहाँ पर लिख दी है दोस्तों। दोस्तों, यदि आप आम दिनों में करते हो ना, आम दिनों में की गई साधना ज़्यादातर जो है असफल रहती है, क्योंकि उनका प्रभाव जो है कुछ कम रहता है। जिसकी आप नवरात्रों में या फिर होली, दीपावली आप ग्रहण काल में संपन्न करते हो ना, तो उसका हज़ारों गुना जाकर फल आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप जो है अभी देखो नवरात्र आने होने वाले हैं। हम आप लोगों से कहेंगे, यदि आप साधना संपन्न करना चाहते हो, जो है अपने जीवन में कई शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो है कौन-सी साधना संपन्न करना चाहते हो। तो आपको जो है सुनहरा मौका है दोस्तों। नवरात्रि 3 अक्टूबर से आने वाली है दोस्तों। अभी जो है अभी मतलब काफ़ी समय है। आज तो मतलब 24 तारीख हुई है ना। आज जो है 24 सितंबर हुआ है 2024। तो आपको जो है ये 3 अक्टूबर को संपन्न करनी है, ठीक है? शारदीय नवरात्रि की स्पेशल साधना है, परी की साधना है, ठीक है? और ये 3 सामग्री हमने जो आपको ऑलरेडी पहले से आपको लिख कर रख ली हैं। तो दोस्तों, हम आपको एक-एक करके बताएँगे, गहराई समझेंगे। बताने से पहले हम आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो, इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। खर्चे की बात करें ना, तो इतनी सामग्रियों में आपका खर्च है। खर्चे की बात करें तो यही सामग्रियाँ आपको लेनी, अन्य आपको सामग्रियाँ नहीं लेनी है। पहला आपको 1 कपूर लेना है। पहले नंबर पर जो है 1 कप, पहले आपको सामग्री समझा दें, ठीक है? आपको मतलब प्रत्यक्ष में आपको दिखाई दे, लिख कर हमने लिख कर जो हमने मतलब कि लिख कर जो है पहले ही से रख लिए हैं, ताकि आपको जो सामग्री लेने में या फिर करने में आपको दिक्कत ना होने पाए, ठीक है? तो पहली जो सामग्री आपको 1 कपूर लेना है। कपूर जो है आपको टूटा-फूटा नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरी सामग्री 1 पान का पत्ता लेना है। दूसरे नंबर पर जो है 1 पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता ऐसा लेना है दोस्तों, वो काना-खुतरा नहीं होना चाहिए, टूटा-फूटा, जला-काटा नहीं होना चाहिए, हरा पत्ता होना चाहिए। ये आपको संपूर्ण 1 ही पान का पत्ता लेना है दोस्तों। तीसरे नंबर पर है 1 लौंग का जोड़ा। तीसरे नंबर पर है आपका 1 लौंग का जोड़ा, जो कि 2 लौंगों को बनाकर ना 1 लौंग का जोड़ा बनता है। 2 लौंगों को मिलाकर 1 लौंग का जोड़ा बनता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है दोस्तों, कि आपको जो लौंग का जोड़ा लेना है ना, मतलब कि 1 ही लौंग का जोड़ा लेना है, लेकिन 2 लौंग लेनी है, क्योंकि 2 लौंगों को मिलाकर 1 लौंग का जोड़ा बनता है। तो इसमें आपको ये देखना होगा, ये टूटा-फूटा नहीं होना चाहिए। इस पर आपको गौर करना होगा। ये आपका जो है टूटा-फूटा नहीं होना चाहिए। ये सामग्री आपको 3 जुटा लेनी है। अब मंत्र की बात करें ना, तो मंत्र इसमें नहीं बोलना है। मंत्र की बात करें, तो मंत्र इसमें आपको नहीं बोलना है। और जिसकी मंत्र या फिर माला नहीं लेनी है, धूप, दीप ये आपको नहीं लेना है, मात्र में यही सामग्री लेनी है जो हमने लिखी है ना। आपको अन्य सामग्रियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमने प्रत्यक्ष में आपको यही सामग्री लेनी, अन्य सामग्री आपको नहीं लेनी दोस्त, ठीक है? तो पहले दिन आपको पहले ही दिन संपन्न करनी है, नवरात्रि का जो पहला दिन है, पहले दिन आपको संपन्न करनी है। सुबह के समय में आपको उठना है, ठीक है? शाम के समय में संपन्न करनी है, सुबह के समय में आपको उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, नहा धोकर आपको पाक शुद्ध हो जाना है, फ्रेश हो जाना है। उसके बाद में आपको जो है माता का पूजन कर लेना है। यदि आपकी व्रत रखने की क्षमता है, तो आप व्रत भी रख सकते हैं। व्रत रखने की क्षमता नहीं है, तो आप जो है व्रत नहीं भी रख सकते हो। वो आप पर निर्भर करता है कि आपकी भावना क्या कहती है, आपका जो हृदय क्या कहता है। तो साधना आपको संपन्न करनी है। साधना जो है आपके 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। ये सब मतलब कि सात्विक है, क्योंकि 11:30 बजे से लेकर अन्य शक्तियों की साधना की जाती है। आप लोग भली-भांति परिचित हैं। तो 8:30 बजे से लेकर 8:30 बजे से लेकर आपको 11:30 बजे तक संपन्न करनी है ये साधना, ठीक है? जे मतलब पहले दिन करनी है, और आपके नियम ये है कि ब्रह्मचारी का पालन करना होगा, आपको नॉन-वेज का सेवन नहीं करना है। साधना साधना को जो है अपने ही तक सीमित रखना है। और कुछ लोग, ये परी की साधना है, अन्य किसी की साधना नहीं। ये परी की साधना है दोस्तों, ठीक है? भूतबाधा की अन्य साधना नहीं है। तो ये परी की साधना है, सात्विक साधना है, सरल साधना है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। नून, मिर्च अर्थात मीट, मछली, दारू, दपारू का आपको सेवन नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन रखना है। साधना को जो है अपनी तक सीमित रखना है। अन्य किसी व्यक्ति को जो है साधना के बारे में आपको जो है नहीं बताना है दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात ये है कि थोड़ा पसीना आ रहा है हमारे लिए, थोड़ा आपको समझाना भी पड़ रहा है, तो पसीना भी हमें थोड़ा पोंछना भी पड़ता है। तो ये सामग्री जो है शाम को 8:30 बजे से लेकर आपको 11:30 बजे तक आपको ये
संपन्न करनी है। अब करना क्या है आपको? आपको जो है ये करना क्या है, आपको ये 2 जगह पर संपन्न कर सकते हो। ये तो एक तो ये है कि माता दुर्गा के मतलब माता दुर्गा का मंदिर रहा हो वहाँ पर संपन्न कर सकते हो, या फिर जो है आपके घर में मंदिर रहा हो माता दुर्गा का तो वहाँ पर भी संपन्न कर सकते हो। ज़ाहिर-सी बात है, माता दुर्गा की प्रतिमा या फिर मंदिर तो आपके घर में अवश्य होगा, या फिर जो है आपके गाँव में तो अवश्य होगा, और नहीं जो है मतलब गाँव क्षेत्र में अवश्य होगा दोस्तों। आपके कुछ लोगों का ये रहता है कि जिसके गाँव में मतलब कि मंदिर में जो है ज़्यादातर लोग जो ज़्यादा नवरात्रों में, ज़ाहिर-सी बात है जब नवरात्रि चलेंगी ना, तो नवरात्रों में ज़्यादा भीड़-भाड़ रहेगी, साधना में करने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो जो है लेकिन अनुमति लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि गाँव की देवी रहती है ना। माता दुर्गा जो है गाँव की देवी रहती है, गाँव की देवी है, वो जननी है, ठीक है? जननी है तो ज़ाहिर-सी बात है, जब माँ है तो जननी है, ठीक है? एक तरफ वो कहते हैं देखो, एक रूम में जननी, दूसरे रूम में भवानी। एक रूम में जननी, दूसरे रूम में भवानी दोस्त, ठीक है? अब भवानी और जननी में जो है हम लोग, ठीक है? और हमेशा ध्यान रखना, कहते हैं देवी दुर्गा, कहते हैं कि देवी दुर्गा और कहते हैं माता दुर्गा। अब देवी दुर्गा के चक्कर में आप मतलब कि देवी दुर्गा को सिद्ध करने के चक्कर में लोगों को जो है अपनी अपनी कई प्रकार की क्षतियाँ को सामना करना पड़ा है। हमने पिछले नवरात्रों में समझाया था, ठीक है? लेकिन माता दुर्गा को कहकर आप चलोगे ना कि माता, माता दुर्गा, जिस प्रकार माता तारा को रावण ने शांत किया था, देखिए, जिस प्रकार माता तारा को रावण ने शांत किया था, उसी प्रकार यदि आप माँ कहकर चलोगे ना, तो दोस्तों हमेशा वो है आपको किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुँचे, किसी तरह की, ठीक है? तो दोस्तों हम आपको आगे का बताते हैं। आपको जो है अपने घर में करो ना, तो अपने घर में हमेशा ध्यान रखना, कोई लाल कपड़ा आपको ले लेना है, ठीक है? आपको लाल कपड़ा ले लेना है, लाल कपड़ा जो है वहाँ पर वो बिछाकर आपको बैठ जाना है माता दुर्गा की प्रतिमा के सामने, ठीक है? पहले जो है आपको आपकी पहली जो पूजा है ना, जो भी पूजा पाठ करते हो, आपकी व्रत चल रहा है या फिर आप जो भी पूजा पाठ करते हो, आपको पहले जो है माता दुर्गा की ये साधना अलग संपन्न करनी है, ठीक है? अपनी पूजा पाठ करते हो, वो आपको पहले संपन्न कर लेनी है। ये भी बताते चल रहे हैं कि अपनी पूजा में इसको जोड़ दो ले जाकर, ठीक है? अपनी पूजा पाठ जो भी आप कर रहे हो, आराधना जो भी कर रहे हो माता दुर्गा रानी की, तो उसमें आपको जो है ये जोड़ना नहीं है दोस्तों। इसमें बात ये दोस्तों ये है कि हम आपको जो लाइव दिखाते हैं ना, तो हो सकता है खाँसी आ जाए, फिर जो है गला चिपक जाए, तो वो उत्तम नहीं रहता है कि हम वीडियो दोबारा काटें, दोबारा बनाएँ, ठीक है? हम जो भी बता रहे हैं प्रत्यक्ष में आपको बता रहे हैं, जो ग देखो दोस्तों गलत सोचने, कमेंट करने की वो नहीं है। देखो खाँसी का या फिर मतलब खाँसी का, छींकने का या फिर जो है पेशाब का, ये मतलब अलग-अलग प्रकार के समय रहते हैं। तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है मनुष्य हैं तो ज़ाहिर-सी बात है खाँसी भी आएगी, और भी कई प्रकार की जो आप समझदार हो। जब मनुष्य हैं तो खाँसी भी आएगी, छींक भी आएगी। तो आपको अपनी पूजा पहले संपन्न कर लेनी है, ठीक है? आप ज़्यादा वीडियो ना करके हम जल्दी समझा दें आपको। तो ज़्यादा आपको पहले पूजा आपको संपन्न उसके बाद में क्रिया संपन्न है, ठीक है? आपको बैठ जाना है, कोई लाल कपड़ा जो है सवा मीटर कोई भी लाल कपड़ा होगा, जब ज़ाहिर-सी बात है माता दुर्गा का पूजन करोगे, माता दुर्गा की आराधना करोगे, व्रत रखोगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपको जो है कपड़ा तो लाना ही पड़ेगा। लाल कपड़ा आपको बिछा लेना है, ठीक है? माता दुर्गा की प्रतिमा के सामने कोई दिशा इसमें, ज़ाहिर-सी बात है माता दुर्गा की आप स्थापना करोगे, आपके घर में मंदिर होगा तो सही जो मंदिर है वहीं पर बैठना है, आपको दिशा परिवर्तन नहीं करनी है। जिधर मंदिर है उधर ही को बैठना है। अब गाँव का मंदिर आपकी जिस भी दिशा में हो, ठीक है? मतलब कि अब ज़ाहिर-सी बात है अब वो आपको देख लेना कि आपको जो है पश्चिम दिशा में है कि उत्तर दिशा में है कि अलग-अलग प्रकार से दिशाओं में जो है, हमेशा ध्यान रखना कि ज़्यादातर माता दुर्गा के जो मंदिर होते हैं वो पूर्व-पश्चिम, पश्चिम दिशा में ज़्यादातर जो है माता दुर्गा के मंदिर जो है, क्योंकि पहले ज़्यादातर वो कई प्रकार के मोड़ों के हिसाब से, कुछ लोगों की जिसकी जो मतलब घुसने का जो रास्ता रहता है, गाँव में घुसने का जो रास्ता रहता है, तो किसी का उत्तर का है, किसी का दक्षिण का है, किसी का ये है। तो जो है उसी प्रकार से, और ज़्यादातर जिसकी आप कुछ लोग कहेंगे हम जाति बिरादरी की बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी पूर्वजों से मतलब पहले के ज़मानों में जो है ज़्यादातर जिसकी घर जो हुआ करते थे वो जो पूरब की तरफ घर का मुख हुआ करता था। घर का मुख जो होता था वो पूरब की तरफ होता था। तो ज़ाहिर-सी बात है सूर्यदेव राजा महाराजाओं के इष्ट हुआ करते थे ना, होते थे। तो पूरब की तरफ जो है उनका जो है पूरब से सूर्य उगता है तो पूरब की तरफ, समझने वाली बात है दोस्तों, पूरब की तरफ उनका घर का जो मुख होता था। आप इतिहास उठाकर देख लेना या फिर जो है अपने पूर्वजों से लोगों से पूछ लेना। आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है, आपको जो जिधर भी मतलब कि माता दुर्गा के मंदिर में कर रहे हो ना, तो माता दुर्गा के प्रतिमा के सामने आपको बैठना है, ये सामग्री लेकर, ठीक है? पहला रहा कपूर, ठीक है? पान, 1 लौंग का जोड़ा। तो पहले आपको पान है उसको पहले आपको धो-धाकर स्वच्छ साफ कर लेना है, और 1 लौंग का जोड़ा इसे नहीं धोना है।
और कपूर इसको भी नहीं धोना है, केवल केवल पान का पत्ता आपको पहले से धो लेना है, ठीक है। पान का पत्ता आपको धो लेना है और इसे जलाने के लिए आपके पास कोई भी पात्र होना चाहिए। इसको जो है कपूर को जलाने के लिए और ये लौंग के जोड़े को जलाने के लिए आपके पास माचिस हो गया, लाइटर हो गया, ये आपके पास होना अनिवार्य है दोस्तों, ठीक है। पहले आपको क्या रखना है, आपको जो है सर्वप्रथम माता को प्रणाम कर लेना है कि बोला हे माता, ओम दुम ओम जैसे कि ओम मंत्र की बात करें ना, आपको जो भी मंत्र आता है माता दुर्गा का, ठीक है, ओम दुर्गाय नमः या फिर जो है ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, जो भी मंत्र आता है, यदि आप मंत्र बोलने की इच्छुक हो ना, तो आप जो है गुरु मंत्र आपके पास जो भी है, या फिर ओम ओम दुर्गाय नमः, ठीक है, या फिर नॉर्मली माता दुर्गा को शीश नवा लेना है कि हे माता दुर्गा मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं जो साधना संपन्न करने वाला हूँ, इसमें जो है मुझे सफलता प्राप्त हो, ठीक है। इसमें मुझे जो है सफलता प्राप्त हो, पहले माता से आपको आशीर्वाद लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है पान का पत्ता धरती पर आपको रख लेना है। पान का पत्ता आपको जो है माता को दिखाते हुए धरती पर आपको रख लेना है, ठीक है। रखने के बाद में उसके बाद में आपको कपूर निकालना है। आपको जो है कपूर निकालना है। कपूर पान के पत्ते पर आपको रख देना है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा रहा लौंग का जोड़ा। तीसरा रहा लौंग का जोड़ा। लौंग को जोड़े को जो है हाथ में लेना है, इस तरह आपको हाथ में लेना है और माता दुर्गा को दिखाते हुए, माता दुर्गा को आपको दिखाते हुए आपको जो है अपनी जो भी इच्छा है, आप जो भी चाहते हो आपको मतलब बोल देनी है, आपको बोल देनी है। और इसमें जो है बोलने के बाद में, इसमें जो है बोलने के बाद में आपको जो है दौलत परी, जिसकी आपको मतलब कि आपकी दौलत ये एक प्रकार की दौलत परी है। इसमें ध्यान रखना, इसमें मेन चीज़ है कि माता दुर्गा जो है, जिसकी कुछ लोग बोलते हैं गाँव की देवी, कुछ लोग बोलते हैं गाँव की देवी, खेरे की देवी, खेड़ा की देवी, या फिर जो है अलग-अलग प्रकार से गाँव की रक्षा की देवी, अलग-अलग प्रकार से माता दुर्गा के नाम से बोल। तो खेड़े की देवी या फिर जो है गाँव की देवी, ठीक है? तो कई प्रकार की इसकी सेविका माता माता दुर्गा की सेविकाएँ होती हैं। ये परियाँ जो होती हैं, ये सेविकाएँ होती हैं, ठीक है? ये जो परियाँ जो होती हैं, समझने वाली बात है, ये सेविकाएँ होती हैं। ये जो है परी जो होती है, ये प्रकार से दौलत परी है दोस्तों। ये है जिसकी आप जो 2 हाथ मिलोगे तो आपको जो माँगना है, आपको माँगने के बाद में आपको बोलना है कि हे दौलत परी, मैं तेरा आह्वान करता हूँ कि मेरी जो समस्या मैं मतलब जो समस्या मैं तुझे बताने वाला हूँ, माता दुर्गा की कृपा से मेरी समस्या तू हल करेगी, ठीक है? इतना बोल कर के उस लौंग के जोड़े को आपको वहाँ पर रख देना है, उस मतलब जो कपूर है उसके ऊपर। कपूर पे रखने के बाद में उसमें आपको जो है माता दुर्गा को देखते हुए, माता दुर्गा का मंत्र है हमने पहले ही बता दिया, माता दुर्गा का मंत्र है, तो माता दुर्गा को मंत्र का 7 बार उच्चारण करने के बाद में उसको जो है आपको जला देना है, ठीक है? या फिर जो है नॉर्मली आपको जो है माता दुर्गा को जननी कहकर आपको 7 बार जो है बोलकर आपको उसको जो है जला देना है, ठीक है? ये तो माता दुर्गा का वो हो गया, ठीक है? उसके बाद में जिसकी हमने बताया कि गाँव की देवी होती है, तो इसकी सेविकाएँ होती हैं। इसकी माता दुर्गा जननी की मतलब माता रानी की आप देखो, ज़ाहिर-सी बात है माता को कुछ लोग तू माता को तू कह कर के भी संबोधित करते हैं, कुछ लोग माता को आप करके भी संबोधित करते हैं। इस जिस दोस्तों इस संसार में कई प्रकार के भगत होते हैं। इस संसार में कई प्रकार के बेटे होते हैं माता रानी के। हमेशा ध्यान रखना माता तो माता होती है। केवल और केवल आपकी भावना होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहे आप माता को तू कहकर संबोधित करें या फिर जो आपको आप मतलब आप जो है माता दुर्गा को आप कहकर संबोधित करें। लेकिन आपकी विचारधारा सही दिशा में होनी चाहिए। आपकी जो है आपकी जो निष्ठा या फिर जो आपकी भक्ति जो है आपकी भक्ति जो है एकदम जल की तरह माता गंगा की जल की तरह जो पवित्र होनी चाहिए और किसी भी तरह का लोभ लालच वगैरह-वगैरह नहीं होना चाहिए तो ठीक है। तो आपकी जो है अपनी विचारधारा एकदम मतलब कि पवित्र रखनी, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया ये माता दुर्गा जो होती हैं, ठीक है। माता दुर्गा के गाँव की जो देवी मंदिर में वो आपकी विचारधारा है कि आप जो है अपने घर में संपन्न करना चाहते हो या फिर जो है माता दुर्गा का जो मंदिर है कि वहाँ पर संपन्न करना चाहते हो, वो आप देख लेना, अपने हिसाब से आपको करनी है, ठीक है। तो ये माता दुर्गा की जो सेविकाएँ होती हैं क्योंकि ये मतलब कि गाँव की देवी होती है। इसका जो है मतलब कि म माता रानी का जो गाँव की जो है मतलब चारों तरफ से सुरक्षा की या फिर जो है आपने देखा होगा सुरक्षा कवच लगाया जाता है। अभी जो है मतलब आषाढ़ी का जो समय चला गया, तो आषाढ़ी के समय में गाँव के चारों तरफ जो है रेखा लगाई जाती है, तो उसे गाँव की देवी की सुरक्षा में सौंप दिया जाता था माता दुर्गा की सुरक्षा में। वो चीज़ अलग है कि माता दुर्गा की देखो 10 महाविद्या है माता दुर्गा की, ठीक है? या फिर जो आपकी अलग प्रकार से जिसकी आप जो भी आपको जिसकी आप माता दुर्गा को गाँव की दी की जैसे गमांदित बोलते हो, दुर्गा बोलते हो, शेरा वाली बोलते हो, पहाड़ों वाली बोलते हो, आपकी जो भी भाषा में बोला जाता हो, काली बोला जाता हो या फिर जो है जिसकी मातंगी अलग प्रकार से जो भी बोला जाता हो, ठीक है?
तो जो है दोस्तों इस बात का ध्यान रखना होगा, आपको इस सच्ची निष्ठा, सच्ची भावना आपको रखनी होगी, ठीक है? बस आपका जो है जलाने के बाद में आपको थोड़ा वहाँ पर बैठे रहना है। जब जल जाए तो जलने के बाद में माता दुर्गा से आज्ञा लेनी कि हे माता, जो हमने आपको ये भोग दे दिया, ये जल गया। हमने आपको ये भोग दे दिया, ये जल गया है, इसे ले जाने की मुझे अनुमति दीजिए, ठीक है? उसको आपको बिल्कुल होल्ड कर लेना है, बंद कर, जल जाए ना, तो पान के पत्ते को, ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा बहुत पान का पत्ता जल जाएगा, ठीक है? थोड़ा बहुत पान का, जब कपूर जलेगा तो ज़ाहिर-सी बात है पान का पत्ता जलेगा। पहले जैसे कि आग लगाओगे कपूर में, तो कपूर जलेगा तो लौंग का जोड़ा जलेगा, थोड़ा जैसे पान का पत्ता भी जल जाएगा, ठीक है? तो आपको सही तरीके से उठा लेना है उसको, सही तरीके से, थोड़ा बहुत निकल भी जाए ना तो उसमें आपको रख लेना है। आपको अच्छे से उसे होल्ड करना है, होल्ड करने के बाद में माता दुर्गा को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद में आपको जो है साढ़े 8 बजे से आप संपन्न, साढ़े 8 बजे संपन्न करो, 9 बजे संपन्न करो, ठीक है? जब सोओ ना, तो उसको जो है अपने माता दुर्गा को स्मरण करते हुए अपने जो है अपने सिर के सिरहाने आपको रख लेना है। अपने सिर के सिरहाने आपको रख लेना है, ठीक है? आपने जो है जिसकी साढ़े 8 बजे संपन्न किया, 9 बजे संपन्न किया या फिर जो है जिस भी समय संपन्न किया, जब जो है अपने सिरहाने आप रखकर सो जाओगे ना, तो परी आपको जो है किसी भी समय दर्शन दे सकती है। साढ़े 11 बजे तक लास्ट जो समय रहेगा, साढ़े 8 बजे ही संपन्न कर देना आप। आप जो है ज़्यादा समय मत लेना, ठीक है? आप कहो कि साढ़े 11 बजे संपन्न होंगे, लास्ट जो समय साढ़े 11 बजे एकाएक है, उसके बाद में तामसिक साधनाएँ शुरू हो जाती हैं। तो आपको जो है तामसिक उग्र क्रियाएँ शुरू हो जाती हैं, तो आपको जो है ये सात्विक है ना, तो स्वयं रूम में एकदम एक जो प्रकाश जो रहेगा, एकदम एकदम प्रकाश जो बहुत ही अच्छा आपको अनुभव, खुद ही अनुभव हो जाएगा। जो प्रकाश जो रहेगा एकदम ऐसा लगेगा कि इसकी एक ऐसी ऊर्जा का, मतलब कि एक पवित्र ऊर्जा का आभास होगा आपको, कि जिसकी आमतौर पर आपने शास्त्रों में या फिर जो है देख मैं शक्तियों के बारे में महसूस भी किया होगा या फिर सुना होगा कि सुकून सा मिलता है। अलग अलग तरीके की परिवर्तन सा आ जाता है, फिर अलग तरीके की भावना भी, अलग तरीके की ऊर्जा सी आपको देखनी, शांति हो जाएगी, एकदम अच्छा सा लगने लगेगा, अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होने लगेंगे, ठीक है? तो ऊर्जा का आभास होने लगे तो आपको समझ जाना कि हाँ, परी का आह्वान हो चाहिए। यदि आप सो भी जाओ ना, तो आप जो भी मांग कर, जो भी आप उस समय आपने जो भी बोला था माता दुर्गा रानी से, तो परी को वो भेजेगी, परी को आएगी। आपने परी को जो भी आपने उसमें माँगा था, तो माताजी आपको भेज देंगी परी की मदद के लिए, ठीक है? तो जब आप सो भी रहोगे, उठे भी रहोगे, तो आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी, ठीक है? जो आप माँग कर आए थे, तो परी आपसे कहेगी, परी आप सो भी रहे हो तो आपको उठाएगी, ठीक है? आपको उठाएगी, आप जो भी माँग कर रहे होगे, आपको डरना नहीं है कि अच्छे से रूम में, स्वयं रूम में आपके सामने, आपको कहने का तात्पर्य है कि डरना नहीं है, भय नहीं खाना है। स्वयं रूम में आपकी आँखों के सामने, और मतलब प्रत्यक्ष रूप में खड़ी हो जाएगी, ठीक है? आपने जो भी माँगा था आपको देकर चली जाएगी। आपकी जो भी आपने उस समय जो भी उच्चारण किया था, आपको देकर वो वहाँ से चली जाएगी दोस्तों, ठीक है? और आपकी इच्छा भी आपकी जो भी वरदान, आप जो भी वहाँ वहाँ पर जो भी उच्चारण की, वही देगी जो आपने वहाँ पर बोला था कि माता रानी, अब मुझे जो जो भी चाहिए, वही देगी दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों देकर आपकी जो भी आपने जो भी माँगा था, देकर वो चली जाएगी, ठीक है? उसके बाद में आप जो भी भोजन करना चाहते हो, तो भोजन भी कर सकते हो, सोना चाहते हो तो ज़ाहिर-सी रात की बात है। अब ज़ाहिर-सी बात है साधना के चक्कर में भोजन तो नहीं किया होगा, तो भोजन भी कर सकते हो, उसके बाद में आप सो भी सकते हो, या फिर आपका जो भी काम है, वो आप अपना काम संपन्न कर सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद में जो आप कहो ये जो ना है ना, जब मतलब ये सामग्री जो रही थी, ये सामग्री वो इच्छा परिपूर्ण करके चली जाएगी। ये आप 2 जगह रख सकते हो। एक तो जो है माता के जिसकी माता की मतलब कि माँ जिसकी आप जैसे जैसे कि आमतौर पर पूर्णिमा पर नहाने जाते हो ना, तो पूर्णिमा पर आपको जो है माता गंगा में इसका विसर्जन आपको कर देना है, जल प्रवाह आपको कर देना है, ठीक है? या फिर जो है जिसकी आमतौर पर यही आपको करना है, फेंकना-उकना नहीं है, जो सामग्री जो मतलब कि जो जो राख रह जाएगी, ठीक है? उसको जो है आपका जो वरदान देकर चली आई, आपको फेंकना नहीं है, किसी को देना नहीं है। जब पूर्णिमा नहाने को जाओ तो माता गंगा में उसका प्रवाह कर देना है, जल में विसर्जन आपको कर देना है, ये सामग्री, ठीक है? तो दोस्तों इस साधना को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, और जो भी समस्या है उस समस्या से आप बाहर निकल सकते हो। बात ये है दोस्तों कि गर्मी पड़ रही है, हम पसीना, आप जो शरीर से पानी निकलता है उसको हम पोंछते जा रहे हैं और आपको समझाते भी जा रहे हैं, और हमने इसलिए तो हमने लिख कर रख लिया, देखो पसीना आ रहा है, तो देखो ये देखो, है ना? देखो जल है ना? जल काफ़ी जल आ रहा है, देखो शरीर से पसीना आ रहा है, देखो। तो हम इसे मतलब कि इसे हम थोड़ा पूछते भी जाते हैं, आप लोगों को समझाते भी जाते हैं। तो ये देखो कितनी, देखो 19
ये 20 मिनट का ही हो जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा जब समय नहीं लेंगे, अब हम वीडियो को आपको समझा दिए, तो इस साधना को आप कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता माँ काली।